हमारे गीता भगवान और हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है कि सबका सुहाग अखंड रहेगा, क्योंकि हम सांसारिक सुहाग की बात नहीं करते हैं। हमारा पति परमेश्वर है, इसलिए हमें कोई भय वाली बात नहीं है। तुम सब भी आज के दिन ये डर यहाँ ख़त्म करके जाना। तुम में से कोई भी कभी विधवा नहीं बनेगा। कोई विधवा आया भी है वो भी सधवा हो गया यहाँ आके, क्योंकि सबका पति परमेश्वर है। कोई अपने आप को कम ना समझे, कमज़ोर ना समझे। भगवान सदा हम सबके साथ हैं। वो तो एक सांसारिक ड्रामा था जो दुनिया में हम लोग निभा के आए, जिसमें शादी हो गई, फेरे हो गए, बच्चे हो गए। वो एक ड्रामा था सांसारिक। पर आज जो भगवान के साथ सबके लामा हुई है, सच्ची शादी यही है। क्योंकि शादी का अर्थ होता है शाद माना आनंद, और वो तो भगवान से फेरे लेके ही हुआ है। इसीलिए सबकी जो असली शादी है, जो असली मुबारकबादी है, वो इस शादी की है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, सबका पति एक परमात्मा है। और इसीलिए हमने भजन में भी गाया है, मेरा जूड़ा अमर, मेरा चूड़ा अमर। हमको किसी से पूछना भी नहीं है। हर साल व्रत भी नहीं रखने की ज़रूरत है कि भगवान की हयाती लंबी होवे। भगवान है तो उसका स्वभाव ही है, जन्म मरण का बंधन नहीं है उसको। इसीलिए हमको फिक्र नहीं है कि किसी दिन ऐसा तो नहीं होगा कि पति चला जाए और हम अकेले हो जाएं। हमारा पति ऐसा लेके दिया है हमको जो कहीं जाता ही नहीं है। दुनिया का कोई माँ बाप अपने बच्चे की इतनी अच्छी शादी नहीं करा सकता। पर मेरे गुरु पंडित बन गए नी सहेलियो, रीत नाम दी जेड़े। ये सतगुरु मिलता है, वो शादी कराता है इतनी अच्छी कि जिंदगी भर का डर अंदर से निकल जाता है। उस पति के साथ तो एक छत के नीचे रहते हुए भी पता नहीं सच्चे थे या नहीं, हैं या नहीं, लेकिन इस पति परमात्मा से कुछ छिपा नहीं है। उसके लिए पता नहीं इतना समर्पण अंदर से था या नहीं, लेकिन ये पति परमात्मा के प्रति समर्पण भी बहुत सच्चा है, दिल से है, और उसके परायण जीने का मन करता है। दुनिया में तो पति परायण जीना वो भी एक मजबूरी समाज की, लोग क्या कहेंगे। लेकिन परमात्मा के लिए अंदर का भाव होता है। यहाँ कोई मजबूरी नहीं है कि ईश्वर के परायण होके जियो, लेकिन यहाँ दिल करता है भगवान के परायण होके जिएं। यहाँ दिल करता है भगवान को जैसा पसंद है वैसी अपनी जीवन बना लें। दुनिया के लोग बाहर से चिन्ह धारण करते हैं, लेकिन हम लोगों को चिन्ह भी धारण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान के गुण हैं हमारे भगवान ने हमारा श्रृंगार उससे कराया है। वहाँ तो बाहर की चूड़ी पहनोगे, बाहर की साड़ी पहनोगे, बाहर की मेहंदी लगाओगे, फिर अगले दिन सब खत्म। कल सवेरे फिर गाउन पहन के घूम रहे होगे और झाड़ू मार रहे होगे। लेकिन भगवान जो श्रृंगार कराता है, हाथ हमारे कभी निष्काम सेवा से खाली नहीं होते। ये चूड़ियाँ उतरती भी नहीं, टूटती भी नहीं। हमेशा ये हाथ निष्काम सेवा की चूड़ियाँ पहने रहते हैं। होठ जो हैं ये हमेशा सच बोलते हैं, सच की वार्ता करते हैं।
ये लिपस्टिक मिटती नहीं हमारी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर वक्त अंदर वाला सत्य में ही रहता है, सत्य की चर्चा करता है, सत्य का विचार करता है, हमेशा इसी भाव में रहते हैं। जो अपने भगवान के बच्चे बने, हम उनकी शोभा बने, उनकी शोभा ही हमारी साड़ी बन गई है। क्योंकि मैं सोहनी लगदी है ना सोने आंदे नाल, और सोने बने रहने के लिए उनकी आन मान शान हर चीज़ का अंदर वाला ध्यान रखता है। तो बाहर से कुछ चाहिए नहीं होता है, पर हर वक्त अंदर से ऐसे लगता है उनके परायण जीना है। यही जो एक कसम उठाई है ना, यही व्रत है हमारा। भूखे प्यासे नहीं मरते हम लोग, लेकिन मन को भूखा प्यासा मारते हैं। कोई विकार, कोई विषय, कोई वासना, इसकी तृप्ति नहीं करते। पर जो अपने भगवान के परायण होके हम जीते हैं, इससे अच्छा व्रत क्या हो सकता है। जो कबीर ने व्रत लिया, घड़ीक विसरूं राम को तब ब्रह्म हत्या मोए होए, इससे अच्छा व्रत हो सकता है। सबसे अच्छा व्रत है ये जीवन भगवान तेरे लेखे। सबसे अच्छा व्रत है कि मैं ईश्वर के परायण होके जीऊं। बाकी तो बाहर का कुछ करते हुए हम दिखते नहीं हैं, लेकिन व्रत सच्चा सफल हम ही लोगों का होता है। दुनिया के लोगों का व्रत भी बाहरी, चीज़ें भी बाहरी, लेकिन यहाँ पर सब कुछ भीतर का है और बहुत सच्चा है, बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है। अपने आप को देखना, जिस दिन से गुरु से प्रेम हुआ होगा, जिस दिन से सत्संग अच्छा लगा होगा, आप हर रोज़ एक नई प्योरिटी का एहसास करते हो कि नहीं। अंदर वाला हर रोज़ एक नया अच्छा सा संकल्प लेके अपने भगवान को राज़ी बनाने की कोशिश करता है कि नहीं। हर रोज़ गुरु से सीख के एक नए गुण का धारण करना होता है कि नहीं। ऐसे लगता है जैसे भगवान हमको भीतर से सजाता जा रहा है। भाई, पति मिलता है, जितनी उसकी हैसियत होती है उतना ही श्रृंगार करोगे ना। भाई, साड़ी भी जिस रेट की वो ले देगा, जितनी उसकी हैसियत, गहना भी, खाना पीना भी। अब हमारा भगवान, उससे बड़ी हैसियत तो किसी की है नहीं। तो उस हैसियत वाले परमात्मा ने जो हमारा श्रृंगार कराया, उस हैसियत वाले परमात्मा ने जो अंदर से हमको सजाया, सच में दुनिया का कोई आदमी, मिलियनेयर, बिलियनेयर, रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, वो भी अपने पार्टनर को इतना नहीं सजा सकेगा, इतना सुख नहीं दे सकेगा जो भगवान की शरण में आके हम लोगों को भगवान ने सुख दिया और जो भीतर से सजाया। आप देखो, बाहर से भले आप सोबर सिंपल हो, बाहर का कोई काम भी नहीं है, पर अंदर महसूस होता है कि नहीं। भजन गाया, अंदरों ता बारों में ता मारा लिशकारियाँ। हर वक्त अंदर वाला जैसे दमका हुआ है। एक तो तेरा नूर पड़ रहा चेहरे पर, उनका नूर, उनका प्यार, उनकी कृपा, उनकी याद, उनका आशीर्वाद, हर समय वो साथ ही साथ। और फीलिंग कितनी प्योर आती है। दुनिया में एक सांसारिक पति मिलता है, फीलिंग इम्प्योर होनी शुरू हो जाती है, और भगवान मिलता है, फीलिंग्स प्योर होनी शुरू हो जाती हैं। प्योर हार्टेड होने लगते हो, शुद्ध हृदय हो जाता है। वहाँ तो जिस दिन से पति मिला, मैं और मेरे का झमेला ही खड़ा हो गया। मेरा कमरा, मेरा घर, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरे का रोला पड़ गया सारा। और जिस दिन से पति परमात्मा की शरण आए, मेरा उल्टा छूट गया, सर्वमम रूप हो गया। सारी सृष्टि को अपनाने लगे, सबके लिए प्यार आ गया दिल में। राग द्वेष की दीवारें मिट गईं, तेरी मेरी के बंधन कट गए, बल्कि दूर दूर तक दुख और गम का नाम निशान नहीं रहा। केवल हृदय में प्यार ही प्यार, निश्चिंतता। वहाँ पर
निश्चिंतता नहीं आई, कहने को आई पति मिला अब निश्चिंत हो गए, कहीं भी जाएं कहीं भी आएं। पर सबसे पहला डर ये पति ना चला जाए, सबसे पहला डर। इसीलिए तो व्रत रखते हो आज के दिन, हर साल इंश्योरेंस रिन्यू करानी पड़ती है ये भाई, 1 साल का, और चलो फिर अगले साल टैक्स फिर भरेंगे भूखे प्यासे रह के। लेकिन भगवान की शरण मिलने से कितनी निश्चिंतता आ गई, यहां तक कि अपने शरीर के जाने का भी डर चला गया। ये है निश्चिंतता। कुछ रहेगा नहीं रहेगा, कल कहां से खाऊंगा, बीमार ना हो जाऊं, दुखी ना हो जाऊं। कमाल देखो, एक अद्वैत राम पति क्या वरा। ऐसे लगता है सारी सृष्टि के गम दुख चिंताएं सब खत्म हो गई। एक मांग तुम्हारे पति ने भरी, आज तक मांगें खत्म नहीं हो रही। एक मांग परमात्मा ने भरी हमारी। कमाल देखो, उस दिन से मांगना खत्म हो गया। जिस दिन से भगवान ने मुझे अपना बनाया, जिस दिन से भगवान ने मेरी मांग भरी, उस दिन के बाद कुछ मांगने को रहा ही नहीं। भगवान से भी नहीं रहा मांगने को। क्या मांगे, क्या मांगूं, कछु थिर ना रहा। अच्छा, कभी तो ये भाव आता था, सुबह उठ के मत्था टेकते थे, दर्शन करते थे, भगवान अपनी भक्ति देना अपनी राह पर। अब लगता है वो भी हम हैं क्या कहने वाले। मेरे बौर पिता को लाज, उन्हीं को लाज है, उन्होंने चलाया उन्होंने बढ़ाया, वही निभाते आ रहे हैं। मेरे को ये भी मांगने की क्या जरूरत है। सिवाय दर्शन के, सिवाय आंखें ठंडी करने के मन में कोई संकल्प ही नहीं होता है, कोई विचार ही नहीं आता है, जरूरत ही महसूस नहीं होती है। हर मांग खत्म हो गई, हर मांग, किसी मांग की जरूरत ही नहीं रही। दुनिया में लोग हाथ को मेहंदियों से सजाएंगे, पर आपको हाथ कब प्यारे लगते हैं? जब आप कोई सेवा कर पाते हो। सेवा हो जाती है इन हाथों से, हमारा बनाया कुछ कबूल हो जाता है, हमारी कोई सेवा स्वीकार हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? यही हाथ सुंदर लगते हैं। पहले इन्हीं हाथों की लकीरों को कोसते थे, आज इन्हीं हाथों की लकीरें कितनी प्यारी लगती हैं। आज ये कहने को मन नहीं करता कि हम कहें भगवान तूने क्या सोच के किस्मत बनाई, मेरे हाथ की लकीरें कैसे लगाई, फालतू की बातें थी सारी। आज लगता है हमारा जैसा प्रबल भाग्य ना किसी का हुआ है और शायद ना ही किसी का होगा। ऐसी कृपा जो मेरे ऊपर हुई है, ये कहां किसके ऊपर होगी? दुनिया का कोई पति तुम्हारे अंदर का ये डर निकाल के दिखाए कि मैं विधवा ना बन जाऊं, निकाल सकता है? सिर्फ एक भगवान ने निकाला ये डर। वो तो खुद ही डरते रहते हैं, भाई पत्नी ने कुछ खा लिया मत मेरी उम्र छोटी हो जाए, तो खुद ही डरते हैं। लेकिन भगवान ऐसा मिला, निर्भय निर्वैर, उससे भी ऊपर। अगर थोड़ा और अंतर्मुख बनो, पतियों का पति मैं हूं, मेरे को कौन सा पति चाहिए? या तो पति परमात्मा, और नहीं गुरु ने अपने में निश्चय करा दिया, पतियों का पति मैं खुद हूं, मुझे बाहर किसकी आवश्यकता है? ये सब डर चिंताएं गम खत्म हो गए। असल में ये जो सुहागन वाली भावना है, ये बहुत अच्छी है, बड़ा अंदर में भाव लाती है प्यारे। लेकिन हमने इसको लगाया बाहर से। भगवान के मिलने से क्या होता है? वो भी सुहागन बनाता है, पर भीतर से बनाता है। छाप तिलक सब छीनी, मुझसे नैना मिलाए के।
इधर नैन मिले तो भार ही पड़ गया। माथे पे बिंदी का भार, सिर में सिंदूर का भार, आंखों में काजल का भार, होठों पे लिपस्टिक का भार, नाक में नथनी का भार, कानों में झुमकों का भार, गले में हार का भार। भार बढ़ गए। हैवी साड़ी पहनो भार, पायल पहनो भार, सारे भार बढ़ गए। भगवान ने बनाया निर्भार। चिन्ह सारे, अभी साड़ी बताई तुमको, मेहंदी बताई, चूड़ियां बताई, पायल भी देखो, भगवान तक दौड़ दौड़ के आते रहो, यही पायल है, यही घुंघरू बजते रहे, जाना है जाना है जाना है। वहां भार बड़े बाहर से भी, भगवान ने बाहर के भार हटा दिए। अगर बुल्ले शाह ने एक दिन चिन्ह धारण कर लिए सारे सुहागन के, सोचा मेरे भी तो शाह जी हैं, शाह जी खुश तो हुए, देख के हंसे तो सही, पर बाद में समझाया संसार में शारीरिक मिलन तो शरीर सजाया जाता है, या रूहानी मिलन तो बस रूह को सजाया जाता है। हल्का कर दिया कि बाहर से तू जैसा है वैसा ही रहे, कोई जरूरत ही नहीं है बाहर से कोई भार ढोने की। क्योंकि माथे की अगर बिंदिया देखें, हम रोज प्रार्थना करते हैं क्या, मेरे मत्थे उत्ते लिख देओ ना अपना, जेड़ा वेखे समझ जाए तेरी वे, कट जाए जिंदगी मेरी वे। अब इससे बढ़िया बिंदी कोई लगा के दिखाए। अगर मेरे प्रभु का नाम मेरे माथे पे लिखा गया, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, लोग मुझे उनके नाम से जाने, इससे सुंदर बिंदिया क्या हो सकती है? हो सकती है कोई इससे सुंदर बिंदिया? देखते हैं हम, कोई बीमार होता है, फोन आ जाता है, आप दर्शन दे जाइए, ठीक हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। कोई मरता है, फोन आ जाता है, आपका फलाना भगत चला गया, वो तो आप ही को प्यार करता था, आप आइए। मतलब दुनिया ने जान लिया कि वो भगवान का है। इससे सुंदर बिंदिया कहां से आएगी? सबसे सुंदर बिंदी है कि हम भगवान के नाम से जाने जा रहे हैं। तो असली व्रत तो हम लोगों ने मनाया ना, सेलिब्रेशन ही असली हमारा है। वहां तो बाहरी सेलिब्रेशन थोड़ी देर का, फिर वहीं के वहीं। आज जिस पति की पूजा होएगी, कल वो डांट खाएगा, सवेरे डस्टिंग करेगा, झाड़ू लगाएगा, कल तो सारा काम वही वाला करेगा। आज पूजा हो जाएगी, और पूजा भी क्या है भाई, रोज पति पत्नी का मुंह देख के रोटी खाता है। एक दिन पत्नी ने पति का मुंह देख के रोटी क्या खा ली, त्योहार हो गया। सोचो ना, रोज वो बेचारा मुंह ताकता है, मुंह ठीक हो तो रोटी मिलेगी, लेकिन एक दिन तुमने मुंह देख लिया तो भाई व्रत कहलाने लगा। ये सब है तो कहीं कहीं नाजायज भी है हिसाब किताब, पर चलो खैर हम लोग नहीं खोलते किसी की पोल पट्टी। पर हमें जो भगवान मिला, हम उसके राज में बड़े खुश हैं। वो हमारा मुख देख के खुश है, हम उसका मुख देख के खुश हैं। वो हमें प्यार करके खुश है, हम उसको प्यार करके खुश हैं। ना उसको कोई भार है, ना हमको कोई भार है। पतियों से पूछो, नाम का व्रत है जी, इतना खर्चा करा दिया, भार है। औरतों से पूछो, उनके लिए भी भार है। वो औरत उठी ना बेचारी, सुबह सुबह 4 बजे उठ के खाना पीना बना रही थी, खा लेती है ना 5-6 बजे से पहले पहले, तो सरगी कर रही थी उठ के, तो आवाज आवाज शोर, कुछ तो जान के भी शोर कर रही थी। पति भी उठे, मैं क्यों उठूं खाली, उसको भी उठना चाहिए, खाना चाहिए। तो जोर से चिल्लाया, पलंग पे पड़ा पड़ा, क्या कर रही है? तेरा ही स्यापा कर रही हूं। सुबह सुबह उठ के, तो वहां तो भार लगता है। हमें कभी बंदगी भार लगी? हमें कभी भगवान का प्यार भार लगा? ना कभी हमारे भगवान को हम लोग भार लगे। कितना प्यार किया गुरु ने, कभी फील ही नहीं हुआ। किसी शहर में चले गए, उनके पीछे कहीं चले गए, उनके पास चले गए, कितना समय रह गए, कभी महसूस नहीं हुआ कि हम लोग उनको भार लग रहे हैं।
और हम लोगों को भी कभी उनकी बंदगी, उनकी सेवा, उनका प्यार, आना जाना कभी भार नहीं लगा। कभी भी कोई भारीपन आया ही नहीं। ये अंदर का प्यार है जो हल्का बना देता है। ये अंदर का प्यार है जो दिल से होता है। बाहर का कोई भी व्यवहार करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, भगवान की बंदगी में व्यवहार का स्थान क्यों नहीं रखा गया? इसीलिए नहीं रखा गया कि अगर भगवान के प्यार में भी व्यवहार डाल देते, यहां भी भारीपन आ जाता। कोई व्यवहार रखा ही नहीं गया। यू आर एब्सोल्युटली फ्री। और जब इंसान पर कोई बोझा रखा ना जाए ना, उसका दिल ज्यादा उमड़ उमड़ के आता है, ज्यादा प्यार करता है। गाते दुनिया में जी चाहता है कि जी भर के तुझे मैं प्यार करूं, पर यह बात सिर्फ भगवान से लागू है। जो अंदर से उमड़ उमड़ के प्यार आता है परमात्मा के लिए, जो इस भक्ति के प्रवाह उठते हैं अंदर से, आप देखो इनमें कितना आनंद लगा पड़ा है। कितना आनंद है प्यारे की बंदगी में, कितना आनंद है प्यारे के सरूर में रहने में, कितना आनंद है प्यारे के भाव में बह जाने में। कितना आनंद है, देखो ये दुनिया में नहीं मिल सकता। ये सिर्फ भगवान के प्यार में मिलता है। अच्छा, फिर आज के दिन भाई तुम बाहर का काम कोई नहीं करते हैं, है ना? गाया शाम को जाता है, असल में सवेरे गाना चाहिए। गुम चरखड़ा फेरी ना, वाण पैर पाई ना, रुठड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना। ये तो मॉर्निंग में याद करो ना ये पोएम। तो सारा दिन ये काम करने नहीं है तुम्हें, गाते शाम को। मेन बात क्या हुई, इसका बड़ा सुंदर अर्थ है। जब सारी दुनिया से उपराम होगे तो प्रियतम में मन टिकेगा ना। मना क्यों करते हैं ये सब काम? कि ध्यान ना बटे। आज का दिन पति से ध्यान ना हटे, और कोई भी काम करोगे तुम्हारा ध्यान भंग हो जाएगा। तो वहां तो लागू होना संभव ही नहीं है। ना करते भी बहुत काम करते ही हो। बनाया ही होगा खाना बच्चों के लिए, जगा के स्कूल भेजना है तो भेजा ही होगा, वहां तो किए होंगे काम। लेकिन यहां मेरा यार निकम्मा, उसने मुझे भी निकम्मा कर दिया। कोई निकम्मा हो नहीं सकता था, बड़े काम थे। सत्संग आने के लिए शुरू में अगर किसी ने कहा होगा ना रोज सत्संग, हम कोई निकम्मे हैं क्या? बहुत काम है। ऐसे कोई रोज सत्संग जाया जाता है? ठीक है, कभी 2-4 महीने में। लेकिन पता चला जब यहां आके बैठे, यार निकम्मा था, उसने मुझे भी निकम्मा कर दिया। निकम्मा करके क्या किया? सिर्फ अपनी भक्ति, अपनी चर्चा का दान दे दिया। ये उसकी रहमत। सबसे मेरा मन हटाने का साधन कर दिया उसने। नहीं, अपने आप मेरा मन सबसे हटता नहीं, लेकिन उसके प्यार की खींच, उसके प्यार का आकर्षण, उसकी कृपा, इसने मुझे सब तरफ से खाली कर दिया। सब तरफ से मेरा मन हटा दिया। मेरे को सबसे हटा के स्वयं से जोड़ दिया। ये उसकी कृपा। ये काम कौन कर सकता है दुनिया में? किसी के बस का था ही नहीं। लेकिन प्यारे ने ऐसी कृपा की कि देह से भी मन हटा दिया मेरा और अपने में डाल दिया। अब देखो अपनी भी परवाह कहां रहती है। एक सांस अंदर उनके नाम का हर वक्त बजता रहता है, बजता रहता है। और कितना यकीन उनके प्यार में आ गया कि कोई नींद से भी उठा के पूछ ले, मैं तेरा 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 सच्चे पातशाह। यकीन आ गया कि नहीं? हमको तो छोड़ो, मन को कितना यकीन आ गया। कोई बात तो पहले ही संकल्प उठाता है, उनसे करो बात, उनसे पूछो। कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा तोहफा। शादी होती है ना तो मुंह दिखाई की रस्म भी होती है, घूंघट उठाते।
तोहफा दिया जाता है। आज तक किसी पति ने यह तोहफा नहीं दिया जो पति परमात्मा ने दिया। जैसे ही देह अध्यास का घूंघट हटाया, क्या पाया? तू मैं हो गया, मैं तू हो गया, मेरा दुई वाला पर्दा खत्म हो गया। उसके बाद उसकी बंदगी में जीना, उसके प्यार में जीना, यही जीवन हो गया। और जीवन का पहलू बचा कोई? मैं तो बचा कोई जीवन में? कहां भी चले जाओ, कहां भी रहो, बस हर वक्त अंदर ऐसे लगता है हम प्यारे से इन्वॉल्व हैं। दिखने में आएगा बाहर 4 लोग और भी बैठे हैं, पर उन 4 को लगेगा हम 3 है, ये चौथा एब्सेंट है। और तुम्हें तो 3 के 3 एब्सेंट लगेंगे, प्यारा प्रेजेंट लगेगा हर जगह। ऐसी सुंदर प्रेम सगाई कभी देखी नहीं थी। गुरु के प्रेम में आके अनुभव हुआ है। वहां तो पति गया, रानी से कहानी कर गया, और पति परमात्मा मिला, महारानी कर दिया, महाराजा बना दिया। भक्ति की दौलत से तो धनवान कर दिया, ज्ञान की दौलत से तो धनवान कर दिया। और कृपा देखना, प्रारब्ध भी धीरे धीरे लगता है सबकी बदलती जा रही है। पता नहीं, जिनके पास नहीं था उनके पास भी ढेर हो गया। देखो कैसी कृपा बरस रही है। बाहर से भी कमी तो नहीं है, बहुत है। अभी भी सोच सोच के आए होगे, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, ज्यादा ऐसे हैवी ना पहन जाएं, ऐसा है तो बहुत है ना। शर्म आई होगी भी पोस्टर बन के कैसे जाएं सत्संग में, पर है तो इतना कि कहीं भी चले जाओ, राजा महाराजा के यहां भी चले जाओ शादी ब्याह में, तो भी तुम्हारे पास बहुत है। कैसी कृपा। बल्कि अंदर वाला पूछता है करुणा क्यों करी? मेरे अंदर तो कोई साधु संतों के लक्षण नहीं थे, कोई गुण नहीं थे, तो भगवान मुझे अपनाता, फिर क्यों मांग भरी प्यारे? क्यों मेरी मांग भरी? क्यों बना लिया अपना? भाई योग्यता ढूंढते हैं, जेब में वेखा अमला वल्ले, गुण नहीं मेरे पल्ले, पर जेब में वेखा रहमत तेरी, होए निभाग सवल्ले। सवल्ले हो गए भाग तेरी शरण में आके। सच में ऐसे रहबर को पाके, ऐसे गुरु को पाके भाग सवल्ले हो गए। क्या देखा उन्होंने अपना लिया, क्या देखा शरण दे दी, पता नहीं। कैसी कृपा उनकी हुई, कैसे उनकी नजर पड़ गई और उन्होंने अपना बना लिया। कितनी बड़ी बात हो गई कि जैसे अचानक किसी ने मांग के रिश्ता लिया हो और फिर घर के लोग अच्छे निकल आए। तुम कितने खुश होते हो। पहले तो जी उन्होंने मांग के रिश्ता लिया, पीछे ही पड़ गए, हम लोग डरते थे पता नहीं क्या है, क्यों हमारे बच्चे के पीछे पड़े हैं। पर बाद में कोई पूछता है, कहते हैं बड़ा अच्छा परिवार मिला, बड़ा अच्छा घर मिला है, हम तो तर गए लड़की देख के, इनके घर में धन हो गए। ऐसा ही तो हुआ, पीछे तो पड़े भगवान हमारे। हम कहां पीछे पड़े थे, वो पीछे पड़े। हमें तो पता भी नहीं था गुरु का महत्व क्या होता है। हमें तो ये भी नहीं पता था कंत भाव क्या होता है भगवान के लिए। वही पीछे पड़ गए। और मन कभी दिखा भी गया होगा, ये हमारे ही पीछे क्यों पड़े हैं, क्या चक्कर है, क्या बात है। बातें आती हैं। हमको पहली बार भगवान ने जब फोन किए, बहुत पहले तो हम दिल्ली में मिले, फिर उनके फोन आने लगे, भेजो भेजो भेजो, आओ आओ। तो हमको लोग क्या बोलते थे, अरे बच्चों को ना बेच देते हैं, ऐसे बुला लेते हैं, फिर उनके आश्रम से लोग आगे बच्चों को बेच देते हैं, फलाना कर देते हैं। बड़े बड़े डर, बड़ी बड़ी बातें लोग करते थे। और भगवान चैन ना ले, आए दूसरे दिन फोन, कोई आ रहा हो तो मैसेज, कोई फोन करे
अरे उसको बोलो एक बार होके जाए, उसको बोलो एक बार होके जाए, तो पीछे भी गुरु पड़ा। हम लोगों के साथ तो वो हाल हुआ, कोई सड़क पे चलते जबरदस्ती रसगुल्ला मुंह में डाले, शंका आ जाएगी क्यों खिला रहा है, क्यों खिलाया रसगुल्ला इसने। हमको तो भगवान भी ऐसा मिला। और हठी, जैसे राजा महाराजा हठी होते थे ना, चलते सड़क पे भी कोई पसंद आ गई लड़की, उठा लाओ इसको, हम तो इससे ही शादी करेंगे। भगवान भी ऐसा हठी, पीछे ही पड़ गए। तुम हमें बड़े पसंद हो, हम तो तुम्हें अपना बना के रहेंगे। कमाल हो गई। कहां से पसंद है, क्यों पसंद है, हमें कुछ आता नहीं। एक भजन गाना आता था, पर भजन गाने वाले उनकी दरबार में और अच्छे थे। कोई हारमोनियम बजाता था, कोई तबला बजाता था। भजन के लिए भी हमारी जरूरत नहीं होगी इनको। पर अब समझ में आया प्रीत की उल्टी रीत। प्रीतम ने जब प्रेम जताया, करके इशारा पास बुलाया। है प्रीत की उल्टी रीत, दुनिया क्या जाने, लोगों को क्या पता कि भगवान ने मुझे अपना बनाया सारी दुनिया का राजा बनाने के लिए। भगवान ने मुझे अपना बनाया सर्वई सुख देने के लिए। भगवान ने मुझे अपना बनाया अपना रूप बनाने के लिए। ये कृपा तो बड़ी देर से समझ आई। शुरू में तो हैरानियां भी लगती हैं, क्योंकि अक्सर होता है लोग पीछे भागते हैं संतों के। ये हमारे सत्संग में नई रीत है, गुरु पीछे भागता है। फलाना नहीं आ रहा, फोन करो, फलाना बीमार है, होके आओ, गुरु पीछे भागता है। चिट्ठी नहीं लिखते थे, कुछ दिन एग्जाम वगैरह आ गए, उनका लेटर आ गया, सो गए हो क्या, चिट्ठी नहीं आई है इतने दिन से। एक बार तो बॉम्बे लेटर लिखने में देरी हो गई, वहां से आ गई चिट्ठी, आखिर स्याही नहीं कागज नहीं, आखिर कागज नहीं स्याही नहीं, नहीं कागज नहीं कलम नहीं या स्याही का हुआ अकाल, पत्र आपका आया नहीं हुआ बहुत ही काल। शायरी लिख के आ गई वहां से। भाई क्या हुआ है, कागज नहीं है, स्याही नहीं है, कलम नहीं है, क्या हो गया, इतने समय से लेटर नहीं आ रहा। भगवान लिखते तुम्हारे पत्र की इंतजार कर रहे थे। ओए होए, पत्र में क्या लिखते थे ऐसा, दुनिया भर के विकार, और भगवान लिखते थे तुम्हारे पत्र का इंतजार कर रहे थे। अजीब शादी हुई जिसमें दहेज में सिर्फ विकार ही विकार गए। अजीब शादी थी। हर शादी में बढ़िया दहेज लिया जाता है, यहां भगवान ने गुणों को ठुकराया, करते अवगुणों से प्यार हैं। यही तो आदत भली है मेरे कृष्ण मुरार में। गुण नहीं देखे उन्होंने। भाई विकारों भरी चिट्ठियां लिखते थे और वो इंतजार करते थे, इसका क्या अर्थ लगाएं अब। भगवान ने हमारे अवगुणों से भी प्यार किया, तभी तो निवृत्त कर पाए। लोग देखने जाते हैं लड़की, पढ़ी लिखी कितनी है, हाइट कितनी है, खाना बनाना आता है, सिलाई कढ़ाई आती है। कई तो चला के देखते, अभी चाल ठीक है लड़की की, टेढ़ी मेढ़ी चाल तो नहीं है, पाँव में फर्क तो नहीं है। यहां तक भी पूछते हैं शरीर पे कोई दाग धब्बा तो नहीं है। देखो अंदरूनी पूछ लेती हैं लेडीज एक दूसरे से, कुछ है तो नहीं बच्चे को। तो तिल विल भी हो तो बताना पड़ता है, कमर में तिल है, फलाना है, देखो। और यहां एक भगवान ने गुण नहीं देखा है सही इन लोगों के अंदर। ये भी नहीं देखा मेरे भक्त होने के लायक हैं। सीधा प्यार लुटाना शुरू किया। देखो कई विकार तुमने शर्म में भी छोड़े होंगे,
कि भगवान इतना प्यार करते, अच्छा नहीं लगता हम अपने को बनाएं। बड़ा मजबूर होके, शर्मिंदा होके पलटा खाता है अंदर वाला, जब उनके प्यार के ऋण में इतना दब जाता है तब पलटा खाना शुरू करता है। जब बार बार उनकी रहमत होती हुई देखता है तब पलटा खाना शुरू करता है। ये शुरू में कहां था ये सब? एक गुण नहीं जांचा भगवान ने कभी। अच्छा, जांचा तो नहीं जांचा, कभी जतलाया भी नहीं, कभी कहा भी नहीं। वहां तो 4 दिन बाद सास शुरू हो जाती, तेरी माँ ने ये सिखाया, तेरी माँ ने ये सिखाया, है ना। आदमी भी बोलता है, मायके से सीख के आती हो, ये बस जिस दिन तेरी माँ का फोन आए घर में झगड़ा होता है, होके आई है ना, इसीलिए। लेकिन ये पहला ससुराल है जहां हमारे माँ बाप ताना नहीं खाते। कभी हमारे माँ बाप की बेइज्जती की गुरु ने? कभी भी नहीं की। कभी ताना नहीं दिया उन्होंने। हंसी मजाक की बात अलग है, पर कभी उन्होंने क्रोध में आके ताना नहीं दिया। कभी उन्होंने ये नहीं कहा निकल जाओ, जाओ यहां से। वहां तो थोड़ी थोड़ी देर में धमकी। पति के यहां से गुलाम होके रहना पड़ता है, हाथ जोड़ जोड़ के, निकाल ना दें, हाय फिर क्या होगा, इन्होंने निकाल दिया। और भगवान के यहाँ तो कितनी निर्भयता, इतना विश्वास है अंदर वाले को, ये मेरे को निकाल नहीं सकते, ये मेरे को अलग नहीं कर सकते अपने से, जुदा नहीं होऊंगा मैं कभी इनसे। हर कदम पे साथ। कितनी भारी भूल कर ले उसके बाद भी साथ दे के, हाथ दे के फिर उठाना, और कभी जतलाना नहीं। ऐसा सुंदर दुल्हा मिलेगा कहीं? ऐसा वैरागी दुल्हा जिसको हमसे कोई प्रयोजन नहीं, हमारे तन से, मन से, धन से, बस एक प्रयोजन है, इनको कैसे करके भक्ति में डुबा दूं, ज्ञान के निश्चय में खड़ा कर दूं, इनकी जीवन संवार दूं। पति पत्नी को लाता है स्वार्थ के लिए, और यहां हमसे क्या स्वार्थ सिद्ध हो रहा है गुरु का? हमारा स्वार्थ उनसे सिद्ध हो रहा है। देखा कोई पति ऐसा जो अपनी जायदाद जबरदस्ती पत्नी को मरने को तैयार है? ले ले, इस बात पे गुस्सा करता है कि लेती क्यों नहीं है, सारा कुछ अपने नाम कर ले। मिला नहीं ना दुनिया में ऐसा कोई। ये कैसा अनोखा प्रीतम है जो सिर्फ कहता है तुम लियो, जीवन बनाओ, उदास ना हो, मायूस ना हो, रो नहीं। याद मत करो कभी बैठ के मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, पति का पहला करवा चौथ है, फलाना। आंसू नहीं देख सकता भगवान हमारी आंख में। इसीलिए मैं आशीर्वाद देता है, अखंड सौभाग्यवती भवा। एक के पति का शरीर शांत हुआ था यहां दिल्ली में, बॉम्बे से वो शिफ्ट हुए थे, माता भगवान से सुनते थे। जैसे ही डेथ हुई तो उन्होंने माता को ही फोन लगाया, माता ऐसे ऐसे हो गया। माता फोन पे बोलते हैं तू अखंड सौभाग्यवती है, और वो बताती थी, बोला माता के वो शब्द इतनी मजबूती बन गए, ना मुझे कभी एक आंसू आया, ना मुझे डर लगा, ना मेरे मन में विकल्प आया, ना अकेलापन लगा। बोला हर वक्त उनका वचन गूंजता था, तू अखंड सौभाग्यवती है। और एग्जाम्पल इतना सुंदर दिया, चीनी के खिलौने टूट भी जाएं तो भी चीनी का तत्व नष्ट नहीं होता है। शरीरों के जाने पर भी हे अर्जुन मुझ आत्मा का नाश नहीं होता है। निश्चय करा दिया, पक्का करा दिया। आप सोचो, आज गुरु ने आंसू सुखा दिए सबके। मां बाप तो पूछने में भी समर्थ नहीं थे। किसी के बच्चे के साथ ट्रेजेडी हो जाए, मां बाप के ही आंसू नहीं रुकते। आंसू पोंछना तो दूर की बात।
पर गुरु ने आंसू सुखा दिए। कैसी कृपा करी, चाहो भी आंसू आते ही नहीं, क्योंकि अंदर का भाव, अंदर का विचार सब परिवर्तित हो गया। सब विचार बदल गए अंदर के, आत्मा का निश्चय हो गया, परमात्मा को अंग संग महसूस कर लिया। अब मैं अकेला नहीं प्यारे, राम मेरे साथ में, सदा बसत हम साथ। पहले ये गुरु ने आशीर्वाद दिया, अब अपना अपना अनुभव हो गया सबका। कभी अकेले होते हो, सदा बसत हम साथ, कहां चले जाओ, लोग कहेंगे ऑटो में अकेली बैठी हो, तुम्हें पता है भगवान के साथ कैसे बैठे हैं एडजस्ट होके। लोग कहेंगे अकेले जा रहे हो, तुम्हें क्या पता भगवान साथ साथ चल रहा है। मैं जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल। विश्वास दिला दिया अपनी प्रारब्ध में। शाम को तुम थाली पूजते हैं, क्या करते हो, पहले तो घुमाते हो थालियां, जब अपनी आ जाती है तो उसको सिर आंखों से लगाते हो, मत्था टेकते अपनी थाली को। गुरु ने पहले दिन से पक्का करा दिया, अपनी प्रारब्ध में खुश रहना, शिकायत ना करना। हर को खुश रहे पंजे भक्त भाग में। जो मिले भगवान की तरफ से अपनी थाली को मत्था टेकना, और की इच्छा मत करना, शिकायतें मत करना, निराश मत होना, उलझना मत, पर अपनी थाली को बार बार प्रणाम करना, राजी हो जाना। कभी ऐसा नहीं करते, वैसे चाहे मांग लो, करवा चौथ की थाली से नहीं मांगते एक दूसरे से। मांगते हो, तेरा कपड़ा सुंदर लग रहा है मेरे को दे दे, तूने जो मठियां रखी हैं ये टेस्टी लग रही हैं, एक मुझे दे दे, नहीं ना। और जो पूजते हो उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं होता। जो पूजते हो सीधा किसका हक है, सास का। वो मट्ठी भी नहीं खाते, तुम भूल के भी नहीं खाओगे तो सास की है। मतलब जो तुम्हें मिला उसको नमस्कार भी करो, फिर यज्ञ सहित भी जियो। जो है उसको भी सबके हित के लिए बांटो, खर्चो, निष्काम हो जाओ। ये मत सोचो जो प्रारब्ध से मिला मेरा ही अधिकार है इस पे, नहीं। इसमें से भी भगवान किसी को खिलाए, क्या हो गया। इसमें से भी कोई भोग प्रसाद पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी थाली में 2 रोटी रखी हैं, कोई आ गया, कोई बात नहीं, एक उसको भी खिला सकते, एक वो खाए, एक हम खा लेते। अंदर भावनाएं निष्काम होनी चाहिए, वहां भावनाएं सकाम होती हैं। भगवान से प्यार करके भावनाएं निष्काम होती हैं। दिल बड़ा बनता है, वहां दिल छोटा होता जाता है, बस मैं और मेरे के लिए। लेकिन यहां भगवान दिल बड़ी कर देता है, सर्व के हित के लिए जियो, सब में बांट के खाओ, सबको प्यार करके खाओ, सबकी खुशी में अपनी खुशी मनाओ। बार बार एक ही प्रेरणा भगवान से हमको मिलती रहती है। बार बार भगवान प्रेरित करते हैं, निष्काम जीवन बनाओ, सकामी होके नहीं जीना, कृपणे कंजूस होके नहीं जीना, उदारता से प्यार करो। दुनिया में प्यार भी हमारा देखो एक हद में आ जाता है, नहीं। दुनिया में आपका प्यार भी हद में। पति कहां कहेगा किसी और को भी प्यार करो, उल्टा किसी से हंसोगे बोलोगे तो शक खाएगा। यहां कितना विपरीत हिसाब है। प्यार नहीं करते हो तो गुरु डांट लगाता है, मिले, प्यार किया, बात किया, क्यों नहीं किया तुमने। तुम प्यार नहीं करोगे तो गुरु को गुस्सा आएगा, और वहां किसी से हंस के भी बोल लोगे तो पति को गुस्सा आएगा। वहां अजीब बात है, मेरा पति मेरा रहना चाहिए, है ना। ले जाओगी 5 को और इनको भी प्यार करो, आप इतना अच्छा प्यार करते हो। पर गुरु के पास
5 को छोड़ 50 को लेके आते हो। अरे चल तो सही, बड़ा प्यार मिलता है, चल तो सही, जीवन बदलती है। भगवान खुद ही सबका है। वो बेचारा खुद एक के नाम लिखा गया, तो जैसा वो है वैसा तुमको बनाता है। हम दो हमारे दो, पर भगवान को बोलो एक एक सखी ते मोहन, सारे आंधी जोड़ी रल गई। मोहन हर सखी का है। भगवान नहीं कहता मैं एक सखी का हूं, एक का नहीं हूं, एक का बन के रहूंगा, एक के लेखे लग जाऊं ना। कहता है मैं सबका हूं, और क्योंकि वो खुद सबका है इसीलिए तुम्हें भी प्रेरित करता है, तुम भी जाके सबको प्यार करो, सबके बन जाओ। भगवान ने नहीं कहा गोपियों को आपस में प्यार मत करो, घर में प्यार मत करो। नहीं, मेरे से प्यार करती हो फिर सब में मुझे देखो, सबको प्यार करो। दुनिया में ये आजादी भी नहीं है प्यार करने की, प्यार भी सोच के करना पड़ता है वहां। लेकिन भगवान की शरण आके भगवान कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूं, जाओ तुम मेरा प्यार बांटो। जो मेरा ज्ञान, मेरा प्यार मेरे प्यारे भक्तों में बांटता है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। जाके मेरी दात बांटे, मेरा ज्ञान बांटे, मेरा प्यार बांटे, सबको प्यार करे। शुरुआत करो वाणी से, मीठी मीठी वाणी बोलो, प्यारी प्यारी बातें करो, सबका मन मोहने की कोशिश करो। शुरुआत करो प्यार की। जैसे दुनिया में शादी होती है तो चिन्ह बताने लगते हैं, हमारी भी जीवन का बदलाव, हमारे आचरण का बदलाव बताने लगे कि हमें भी कोई मिल गया और दिल का कमल खिल गया। हमें कोई मिला ऐसा जिसने हमारे दिल रूपी कमल को खिला दिया, फिर अंदर से हमारी सारी कलाओं को खिला दिया। ऐसा रहबर मिला हमें। वहां देखते हो ना, तैयार होके चलते हैं, ऐंठ के चलते हैं, पता चलता है भाई इसकी शादी हो गई है। हमारा जीवन बोले कि हमें जीवन में भगवान मिला, हमारा आचरण बोले कि हरि की बहुत अपार कृपा पाई मैंने। अंदर बार बार ये फीलिंग्स आए, अंदर बार बार हमारे ये भाव बने, क्योंकि भगवान अगर हमारी शोभा है, हम भी तो भगवान की शोभा बने। ये नहीं भगवान मेरी शोभा बने खाली, वो तो मेरी शोभा बन ही गया, पर मैं भी तो उसकी शोभा बनूं। भगवान को भी तो नाज हो कि अगर मैंने किसी को अपनाया, मैंने किसी को प्यार किया। देखो, जो लड़की अपने घर से पति के घर आई, मायके में चाहे गरीबी थी या प्रॉस्परस घर में आ गई, है ना, पर फिर ससुराल वाले उम्मीद करते हैं इस लड़की का पैर ऐसा पड़े हमारा घर और हरा भरा हो जाए। तो भगवान जीवन में आया, हम तो हरे भरे हो गए, प्रॉस्परस हो गए। हम तो डंके बजाते हैं, अस्सी नहीं गरीब साड़ी झोली सच्चा लाल है, सारे आनु कीता गुरु जी ने माला माल है। हम तो गा लेते हैं ये चीज, पर भगवान को भी तो नाज हो। अपने प्यारों पर भगवान को भी तो नाज हो। अपने प्यारों के लिए भगवान को भी खातरी हो कि ये मेरे भक्त मेरे परायण जीते हैं, ये मेरे भक्त मेरी बंदगी में चलते हैं, ये मेरे भक्त मेरा सिर ऊंचा कर रहे हैं। भगवान को भी तो ऐसी खातरी होवे ना, हमारा ऐसा जुड़ना हो उनसे, ऐसा मिलना हो उनसे कि कम से कम मेरे भगवान की महिमा और बढ़ जाए।
मजा तो तब है हमारा कोई कर्म ऐसा ना हो जो उनका सिर नीचे हो जाए, हमारा कोई कर्म ऐसा ना हो जो हमारे भगवान को पसंद ना आए, हमारी कोई बात ऐसी ना हो जो भगवान को किसी समय अफसोस लगे, कौन सी घड़ी थी मैंने इनको चुन लिया। ये क्षण जिंदगी में कभी नहीं आने चाहिए, कभी भी। हमारा उनके परायण होके जीना यही है कि हमेशा हम उनकी आन बान शान मान इन चीजों का बहुत ध्यान रखें, उनकी मर्यादा में चलें। देखो, दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक लड़की जो गरीब घर की थी, योग्य नहीं थी, अपना ली गई। अपनाई जाने के बाद वो अहंकारी हो जाती है, इगोइस्ट, अकड़ जाती है, ऐंठ जाती है। और दूसरी होती है जो ससुराल वालों का इतना सब पा के न्यूती जाती है और झुकती जाती है और उन लोगों को दिल से पूजने लगती है। मिले हुए का अहंकार नहीं करती, पर उसको याद रहता है तो मैं कहां से आई, कैसी आई, और इन लोगों ने मुझे अपना के आज ऐसा बनाया। भगवान की कृपा मिले, हमारा भी रिएक्शन दूसरे वाला होना चाहिए। नम्रता बढ़े, प्यार बढ़े, सबके लिए रिस्पेक्ट की भावना बढ़े, सबके लिए मन में अच्छे भाव हों। हमारे जीवन में भी ये सब आना चाहिए। ये नहीं कि हम और ऐंठ जाएं, अकड़ जाएं, मैं ही लायक होऊंगा, मैं ही ऐसा होऊंगा, अभी दूजे तो ऐसे नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूं। ये सब भावनाएं नहीं आनी चाहिए। समझते हुए, प्यार करते हुए हम आगे बढ़ें एक दूसरे को। जब भगवान के खानदान से रिश्ता हो गया तो जब ऊंचों से लगाई तो ऊंचा उठना भी पड़ेगा, उनके योग्य भी बनना पड़ेगा। भगवान की आंख से देखना शुरू करो, भगवान की सोच से सोचना शुरू करो। कल भी किसी ने कोई कंप्लेंट की किसी बात की, ये चीज किसी ने ऐसी रख दी, वैसे रख दी। मैंने कहा देखो, गलती तुम्हारी भी है, काम तो करा लेते हो, पर कभी 15 दिन में, महीने में चढ़ के देखो ना, सब सही सेट है। जहां जो जो चीज ठीक नहीं है उसको ठीक करते आओ। नजर हमारी तो ये कहती है, तुम्हारी नजर कहेगी नहीं, ऐसे क्यों रखा, कल नहीं है, बहस करोगे, बोलोगे फालतू, कितना चकचक करते हो भाई। एक चुप हो जाए ना, कोई कह रहा है तुमने ये गलती कर दी, बोलो अच्छा सॉरी, खत्म। सॉरी के आगे तो कुछ नहीं करेगा, बहसोगे। और कहने वाले को ये सोचना चाहिए कि अगर मुझे इतनी शिकायत है तो मैं खुद करूं फिर। बाकी जिसने जो कर दिया उतना शुक्र है, किया तो सही। कभी चढ़ जाओ, समेट लो, संभाल दो। अपनी तो हम हर बात से जान छुड़ा के निकल जाएं, लेकिन जरा सा कुछ सही ना होता हुआ दिखे तो खड़े हो जाएं, क्रोध करने, शोर मचाने, शिकायत लेके आ जाएं। देखिए फलाने ने ये कर रखा है, ये कर रखा है। ये फिर तुम्हारी सोच गुरु की सोच से नहीं मिल रही, तुम्हारी नजर गुरु की नजर वाली नहीं है। अभी उनकी आंख से देखो, उनकी सोच से सोचो। रोज तो बात बता रहे हैं 4 दिन से। दादा ने बोला बत्ती जलती छूट गई किसी से, बोलने की बजाय चुपचाप बत्ती बंद कर दो। कोई चीज गलत नजर आ गई तो वहां खड़े होके ड्रामा क्या करना, उसको सही कर दो। जो तुम्हें सही लग रहा है वो तुम सही कर दो। बता दो अगले को कि चीज ऐसे रखोगे गलत है, ऐसे रखोगे सही है। दैट्स ऑल। ऊंचों से लगा तो ली, फिर ऊंचों वाला मन का स्तर भी तो करो ना। मन का स्तर वही संसार वाला, मन का स्तर भी ऊंचा होना चाहिए।
ऊंचियां नाल में लाई तो फिर ऊंचों की तरह चलो। देखा है, सास बता देती, बेटा हमारे घर में जोर से कोई नहीं बोलता, हमारे घर में ऐसा काम नहीं होता। तुम भी जिस दिन से आए हो हम तुम्हें बताने लगे, हमारे घर में जोर से नहीं बोला जाता, हमारे घर में किसी को दोष नहीं दिया जाता, भगवान के इस घर में सबके लिए प्यार रखा जाता है। पता नहीं तुम्हें किस दिन समझ आएगा, हम तो पहले दिन से बता रहे हैं। सास शुरू से ही बताना शुरू कर देती है, हमारे घर ये होता है, ये नहीं होता है, हमारे यहाँ राग द्वेष नहीं किया जाता, हमारे यहाँ सारा दिन चिड़ कुड़ के नहीं रहा जाता कि सारा दिन चिड़े रहो, कुड़े रहो, अपनी ऐंठन में रहो। नहीं, हमारे यहाँ की मर्यादा कहती है सिर पे पल्ला। अब लोगों ने ना आजकल पल्ले तो उतार दिए, साथ साथ शर्म भी उतार दी। स्वागन का मतलब सिर पे पल्ला, पल्ला माना भार, झुके रहो, घूंघट, हर बड़े छोटे की मर्यादा का घूंघट होना चाहिए। असल सुहागन स्त्री तो वही कहलाएगी जहां ये सब मर्यादाएं निपटी हुई नजर आएंगी। हम इन चीजों को प्यार से बनाते जाएं, प्यार से निभाते जाएं, प्यार से अपने जीवन में उतारते जाएं। जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे खानदान की शोभा क्या, तुम्हारे खानदान की रीत क्या, अब तुम सब हो गए हो भगवान के खानदान वाले, भगवान की शोभा वाले, तो तुम अलर्ट रहो, फटाफट दूसरे को पकड़ लोगे। तूने ऐसा क्यों बोला, तू ना विचार कर अंदर, और खुद विचार कुछ नहीं करना, खुद खोखले के खोखले रहना। कभी तुम्हें कोई टोक भी देता है, तुम ये सोचो अगले ने मुझे कहा, मैं तो विचार करूं मैं क्या गलती कर रहा हूं, अपनी गलती तो रह गई वहीं। दूसरे को उपदेश देने, चाहे कितना कोई बड़ा हो, अनुभवी हो, समझदार हो, थोथे से थोथा आदमी भी खड़ा हो जाएगा। जरा तुम विचार ना, ये तुम्हारा ज्ञान और मर्यादा कहती है। ना जबान को चुप है, ना मन को चुप है, नम्रता कहीं से छलकती नहीं। ऐसा व्यक्ति कितने दिन भगवान के खानदान में रहेगा? जो बहू बार बार मर्यादाएं तोड़ेगी, क्या किया जाएगा उसका? विचार करके देखो। फिर मायके वाले आते हैं, उनको मना होती है ससुराल में इंटरफेयर नहीं करना, है ना। अब तुम्हारे भी यहाँ कोई जान पहचान वाला आता है ना, वो तुम्हें कुछ ना कुछ उकसा देते, उनका आना जाना बंद करो यहाँ, या उनका बोलना बंद करो। कुछ ना कुछ बताएंगे तुम्हें, तेरा घर सुंदर हो गया है, तेरी फलानी चीज ऐसे हो गई है। तुम बात करते क्यों हो? किसी की मासी रहने आएगी, किसकी चाची रहने आएगी, फिर ये गंद मचाती हैं। ऐसों का हम रहना बंद करेंगे। ये सत्संग आओ और दफाओ, निकलो यहां से। आ जाते हो फिर बातें करते हो घर गृहस्थी की, संसार की, ये सब ससुराल की मर्यादा तोड़ रहे हो। तुम बच्चे को बसने नहीं दे रहे हो। अक्सर होता है, माँ बाप सीधे होते हैं, मासियां चाचियां तेज होती हैं, वही घर खराब करती हैं, बच्चे को कुछ ना कुछ भड़का के। तुम भी बचना, कोई तुम्हें भड़का के तुम्हारा घर ना खराब करे। भड़का देते हैं ना, इतना जाने की क्या जरूरत, इतना डिवोट होने की क्या जरूरत। फिर जो समर्पित भी हो गए, फिर उनको पीछे घर याद दिलाते हैं, शादी है तू आई हो, ये ले पैसे ले ले, अच्छा मैं तेरे को शाल ले दूं, मैं तेरे को पर्स ले दूं। ये सब बर्बाद करने वाले हैं, इनसे बचो। ये तुम्हारा घर नहीं बसने देंगे, तुम्हें भगवान से नहीं बसने देंगे। इन चीजों का भी ध्यान रखो, क्योंकि तुमको अगर बसना है तो अपने घर के अकॉर्डिंग चलना है। तुम्हें हो सकता है गुरु डांट भी दे, फिर ये लोग बोले अरे तेरे साथ ऐसा, तू बेचारा इतनी डांट खाता है, तो बोलो मैं गलती करूंगा तो डांट नहीं खाऊंगा तो क्या मिठाई मिलेगी? एक बार झड़प दो उनको, तो उनकी हिम्मत नहीं होगी ना तुम्हें कुछ कहने की, ना हमें कुछ कहने की। सफाई देने आ जाते हमें, तो ये सब तुम्हारी ससुराल में इज्जत गवा देंगे। तो अगर मनाना हो ना सही से त्योहार, तो आज जो बातें चली हैं इन सबको जीवन में उतारना और फिर अपने भगवान के साथ खुश रहना
और भले बैठ के भजन गाना, प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता दिल गा रहा। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। फिर अंदर से खातरी हो जाएगी, विश्वास आ जाएगा। ठीक।